स्त्री प्रत्यय आज देख लेते हैं, एक छोटा सा विषय है, 40-50 सूत्र हैं, आज प्रयास कर देते हैं आज खत्म हो जाए स्त्री प्रत्यय। ठीक है, स्त्री प्रत्यय को आज देख लेते हैं, खत्म कर देते हैं, ताकि जो है छोटा छोटा विषय सबको जो दिक्कत होती है वह दिक्कत समाप्त हो जाए। तो चलते हैं, इसको देखते हैं। स्त्रियाम कल कृतंत होगा। स्त्रियाम अधिकारो यम समर्थानाम इति यावत। यह स्त्रियाम क्या है, देखिए जैसे प्रायः व्याकरण में सारी चीजें हम लोग देखे थे कि अव्यय भाव का अधिकार तत्पुरुष के पहले तक, तो अधिकार सूत्र पहले होते हैं, तो इसका अधिकार कहाँ तक है, तो समर्थानाम प्रथमाद्वा। तो यह सूत्र क्या कहता है, जो तद्धित का शुरुआत जहां से होती है, समर्थानाम प्रथमाद्वा के पहले तक स्त्रियाम इस सूत्र का अधिकार है। मतलब इस सूत्र के पहले जितने भी प्रत्यय कहे जाएंगे वह सब स्त्री प्रत्ययवाचक होंगे। तो इसका पहला सूत्र देखते हैं, अजाद तष्टाप। यह क्या कहता है, अजादीनाम अकारांतस्य च वाच्यम यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योत्य टाप स्यात्। क्या कह रहे हैं, अजादीनाम आजादी हो तथा अकारांत, अकारांत मतलब ह्रस्व अकारांत हो, ऐसा वाच्य होने पर स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। जैसे अजा, एडका, अश्वा, चटका, मूसिका, बाला, वत्सा, होता, मंदा, विलाता इत्यादि। देखिएगा अजादी नाम तो अच हो आदि में जिसके ऐसे अजा, एडका, अश्वा हो गए, और क्या हो जाएंगे, अजादी नाम अकारांत। अकारांत जैसे अश्व शब्द है, चटक शब्द है, मूषक शब्द है, बाल शब्द है, वत्स शब्द है, होड शब्द है, मंद शब्द है, ये सब अदंत है, बिलात शब्द है। तो इन सबसे क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। दो शर्तों में आजादी होना चाहिए या फिर अकारांत होना चाहिए, तो टाप प्रत्यय हो जाता है। इसको सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। अगला क्या है, उगितश्च। उगितश्च क्या कहता है, उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियां निप स्यात्। उगित, उगित किसको कहते हैं, उरिलरी को ही उगित कहा जाता है। आई उरिलरी, उरिलरी की जहाँ पे उत्कित संज्ञा हुई हो, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर निप प्रत्यय होता है। तो भवती हम लोग सिद्ध करेंगे, भा धातु से क्या होता है, भा धातु से डबतु प्रत्यय होता है, भातिर डबतु। ऐसी स्थिति में जब डबतु में देखिएगा क्या है, डबतु में ऊ है अंतिम में ना, तो उक की संज्ञा वाला मिल गया भवती। यह भी चूंकि पेपर में आ सकते हैं, भवती में क्या मान करके जो है वह हुआ है, तो ऊ मान करके, उक मान करके, डबतु में ऊ की संज्ञा है। इसी तरह से पचंती, और पचंती में क्या है, पच धातु से शस्त्री प्रत्यय करके, तो शस्त्री क्या है, ऊ री, रिका का विचार क्या इस संज्ञा, इसलिए उगितश्च से यहाँ पे प्रत्यय हुआ है। तो उगितश्च का क्या क्या उदाहरण हो गया, देखिए भवंती में क्या हो गया, भवती भवंती में ये डबतु से डबतु प्रत्यय होने के कारण यह उगित संज्ञा हो गई, इसलिए यहाँ पर उगितश्च से नीप हो गया। पचंती में क्या हो गया है, पचंती दिव्यंती में शस्त्री प्रत्यय है, शस्त्री में क्या है, रिकार की संज्ञा है, इस वजह से यहाँ भी उगितश्च से नीप प्रत्यय हो गया है। तो यह सबको समझ में आ गया होगा। अगला सूत्र क्या है, टिड्ढाणे द्वैसस दघ्ने मात्र ठक ठक ठै कै क्वरपः। टिड्ढाणे द्वैसस दघ्ने मात्र च तयप ठक ठै कै क्वरपः। इसका एक बार प्रत्यय याद करना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए यह भी पूछ सकता है कुरुचरी में किस अर्थ में, तो टित मान करके, उर्मात्रम में क्या मान करके, मात्र प्रत्ययांत मान करके, आक्षिकी में क्या ठक मान करके। तो इसलिए इसको एक बार विग्रह देख लीजिएगा ना। तो क्या कह रहा है, अनुपसर्जनम यत टिदादि। अनुपसर्जन मतलब जिसकी उपसर्जन संज्ञा नहीं हुई हो, यत टिदादि, टित आदि, या जो टित ढाणे द्वैसस दघ्ने मात्र, यह सब आदि में अगर हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, टित दादी, या जो यत टिदादि जितने कहे गए हैं, तदंतम, यद अदंतम, यह जो है अंत में हो और अदंत भी हो, मतलब अंत में भी हो, या टित ढ अण ऐ और क्या हो, अदंत भी हो, तो ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में निप प्रत्यय होता है। जैसे देखिएगा कुरुचरी सिद्ध करना है, कुरुचरी में जो यह कुरुचर शब्द बना है, चर में टकार की इस संज्ञा भी है और यह अदंत भी है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, निप, इस सूत्र से टिट ढाणे से निप प्रत्यय हो जाता है। इसी तरह से ढ प्रत्यय को देखेंगे तो टिट ढ, तो ढ प्रत्यय करने के बाद सौपर्णीय शब्द बना है, सौपर्णीय में ढ प्रत्यय भी है और का अदंत भी है, तो इसीलिए ने कहा था अनुपसर्जनम या तिदादि, यह जो टित इत्यादि प्रत्यय हैं, यह तदंतम, यह जो है अंत में होने चाहिए, और यह अदंत मतलब अकारांत होने चाहिए। ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में निप प्रत्यय होता है। तो हम लोग कुरुचरी सिद्ध करते हैं, तो कुरुष चरती, ऐसा विग्रह करने पर चरेष्ट सूत्र से ट प्रत्यय होता है और ट में अकार की संज्ञा मिलती है, टकार में अकार की संज्ञा होती है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा तो।
पता नहीं कैसे आवाज कभी आवाज नहीं जाएगी, कभी स्क्रीन नहीं जाएगा। धूप हुआ है, बारिश नहीं है। टिड्ढाणे द्वैस दघने मात्र तय पठक ठैं वर्पः। अब यहाँ पे किसका उदाहरण देखेंगे? अय का। तो अय में देखिए उत्सादिभ्यो अय सूत्र से औत्स बनाए हैं। औत्स में अय प्रत्यांत भी है, अदंत भी है, नी प्रत्यय कर दिए, औत्सी बना लिए। द्वैसा चतुर्थ जान लीजिए एक सूत्र है प्रमाण अर्थ में, प्रमाणी द्वैसच दघनय मात्रच, तीन प्रत्यय होते हैं, एक द्वैसच, एक दघनय, एक मात्रच। यह तीनों के उदाहरण देखिए, उरुद्वैसी, उरुदघनी, उरुमात्री। यह जो है तीनों प्रमाण अर्थ के तीन प्रत्यय होगा। तयब का क्या है? संख्या या अवयवी तयब से पंचतय शब्द बनता है, और पंचतय शब्द चूंकि तयब प्रत्ययांत है तो सूत्र से क्या हो जाएगा? ये प्रत्यय करके पंचतई बना लेंगे। आक्षिकी मेरे वत क्या दिव्य ठक से ठक प्रत्यय करेंगे तो आक्षिका बनेगा। अक्षय दिव्य तिवा आक्षिका तीन दिव्य खनत जीतम लगता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आक्षिकी बना देंगे ये प्रत्यय करके। ठै का है लवणा ठै, लवणा ठै सूत्र से ठै प्रत्यय होता है। लावणी बना लीजिए, उससे गिप कर दीजिए, लावणी की बना लीजिए। कै का सूत्र है तैरादिश स्वरूपे आलोचने कैच। इस सूत्र से यादृश शब्द से यादृश से कै होता है, और चूंकि जब यादृश बन गया यहाँ पे कै का पाठ है तो तुरंत नीप कर देंगे यादृशी। परब का भी है, इण धातु से इणगतौ धातु से परब प्रत्यय करके इतपरी बना लेंगे। तो यह पूरा समझ में सबको आ गया होगा। ढाणे द्वैसज दघनय मात्र ठक ठै वर्पः, इतने अंत में हो और वह शब्द अदंत हो तो क्या हो जाता है? ये प्रत्यय हो जाता है। देखिए सब जगह देख लीजिएगा, कुरुचर भी अदंत है, सौपर्णीय भी अदंत है, ऐन्द्र भी, औत्स भी, उरुद्वयस भी, उरुदघ्न भी, उरुमात्र भी, पंचतय भी, आक्षिक भी, लावणिक भी, यादृश भी, ईश्वर भी, सब जो है अदंत है, और सब जो है क्या है? यही प्रत्यय वाले हैं। और यही मान करके यहाँ पे क्या हो गया है? ये प्रत्यय हो गया है इस सूत्र से। यह पूरा समझ में आ गया तो आगे चलने पर बताइएगा। ढाणे तो ऐसे दघने मात्र ठक ठै कै वर्पः समझ में आ गया पूरा? आगे चल रहे हैं। हाँ, वार्तिक एक सूत्र और आ गया कि एक वार्तिक आ गया, नय स्नय ईकक क्षु तरुण तरुणानाम उपसंख्यानम। नय प्रत्यांत हो, स्नय प्रत्यांत हो, ईकक प्रत्यय लगा हुआ हो, क्षु प्रत्यय लगा हुआ हो, तरुण शब्द हो, तरुण शब्द हो, तरुण तरुण तरुणानाम उपसंख्यानम। तो ऐसे स्थिति में भी क्या कर देना चाहिए? नीप का उपसंख्यान मतलब नीप कह देना चाहिए। तो नय का उदाहरण जब हम लोग पढ़े थे क्या, स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नेह भावनात्, ऐसा सूत्र पढ़े थे। तो स्त्री शब्द से नय और पुंस शब्द से स्नेह करके स्त्रैण पहुंचना बनाए थे ना, तो वही नय और स्नेह प्रत्यय जहाँ पे हुआ रहेगा, ऐसी स्थिति में भी क्या नीप प्रत्यय होता है तो स्त्रैणी पहुंचनी बना देते हैं। अब हम किसका उदाहरण देखते हैं? ईकक का। ईकक का उदाहरण देखते हैं। ईकक का एक सूत्र कौन सा है? ये शक्ति अष्टि और ईकक, शक्ति शब्द से और इष्टि शब्द से ईकक प्रत्यय होता है। तो देखिएगा, शक्ति शब्द से ईकक कर दिए और यष्टि शब्द से ईकक कर दिए, शाक्तिकी याष्टिकी। यह किसके उदाहरण हो गए? पेपर में आ सकता है। स्त्रैण में क्या मान करके जो है मतलब निप प्रत्यय हुआ है तो नय प्रत्यय मान करके, पहुंचना में स्नेह, शक्ति और यष्टिकी में ईकक प्रत्यय मान करके नय स्नेह ईकक क्षु तरुण तरुणानाम उपसंख्यानम से निप प्रत्यय हुआ है। अब बात करते हैं कि यह आढ्यंकरिणी कैसे बना। तो यह क्षु प्रत्यांत का उदाहरण है। किस सूत्र से होता है? क्षुण प्रत्यय, क्षुण प्रत्यय। तो आढ्यंग सुवग स्थूल पतित नग्न अंध प्रियेषु च्यवर्थे स्वचौ क्रिया करणे क्षुण, कर्ण अर्थ में क्षुण प्रत्यय होता है। तो आढ्यक्री शब्द से क्षुण प्रत्यय करके आढ्यंक कर्ण बना लिए, और फिर अंतिम में क्या बनेगा? आढ्यंकरणी। फिर तरुण लिखा था, तरुण लिखा था, तो तरुण से तरुणी बना लीजिए, तरुण से तरुणी बना लीजिए। यह वार्तिक भी समझ में आ गया होगा। नय प्रत्यांत शब्द, स्नेह प्रत्यांत शब्द, ईकक प्रत्यांत शब्द, क्षुण प्रत्यांत शब्द तथा तरुण शब्द और तरुण संख्यान अर्थात गिप कर लेना चाहिए। तो हम लोगों ने यह चार प्रत्यय को जो है ऐसे तरुण तरुण शब्द के उदाहरण देखे। क्या समझ में आ गया? अगला सूत्र आ गया ययश्च। यह क्या कहता है? ययंतात स्त्रियाम ञिप स्यात्। ययंत स्त्री मतलब ययंत हो, यह प्रत्यय हो जिसके अंत में ऐसा स्त्रीत्व गम्यमान होने पर ञिप प्रत्यय होता है। तो यह प्रत्यय कहाँ होता है? गर्गादिभ्यो यह से गोत्रापत्य अर्थ में यह हुआ है, गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्यः। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ययश्च सूत्र से स्त्री में ञिप प्रत्यय हो जाएगा और अकार का लोप हो जाएगा। तो पहले गर्ग शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में यह करिए, और यह करने से आदि वृद्धि जैसे ही करेंगे गार्ग यह बनेगा। ये जिभम से भ संज्ञा करिए, सीधी च से ग के अ का लोप करिए, तो क्या हो जाएगा? गार्ग य। अब पूरा मिला देंगे, गार्ग्य बन जाएगा। अब ययश्च से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ञिप प्रत्यय में ई बचेगा, और चूंकि यह ययश्च क्या कर रहा है? अकार का लोप भी, यहाँ पे अकार का लोप ये जिभम से होगा, और ये सीधी च से अ का लोप कर देंगे, तो गार्ग में जो यह अ छिपा हुआ है इसका लोप हो जाएगा। तो ऐसे आधा गार्ग्य बनेगा, और आगे ई में मिला देंगे तो पूरा निष्पन्न रूप क्या आपके सामने आ जाएगा? गार्गी। यही जो है रूप जो है निष्पन्न होके आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और बताते हैं, सूत्र भी और लगेगा।
हलः तद्धितस्य यह सूत्र क्या कर रहा है कि हलः परस्य तद्धित यकार लोपस्य, गार्गी नहीं बनता है, यकार का भी लोप करना है। पहले अ का लोप भसंज्ञा करके किया, अब इस य का लोप करना है। तो यहाँ पे हलः तद्धितस्य सूत्र क्या करेगा, हलः परस्य, हल से परे रहने वाले, तद्धित यकारस्य, तद्धित का यकार। देखिए भाई, गर्गा दिभ्यो यह से जो यह प्रत्यय हुआ है तद्धित अर्थ में हुआ है ना, तो यह यकार क्या हुआ, गार्ग्य वाला। यह जो है तद्धित के यकार का लोप होता है यदि उसके बाद क्या हो जाए, ई पर में हो तो हलः परस्य तद्धित यकारस्य उपधाभूतस्य, और यह गार्ग्य उपधाभूत में है ही, तो उसका लोप कर देंगे इति परे, मतलब ई वर्ण परे रहने पर यह गार्ग्य के यकार को जैसे ही हटाएंगे तो क्या बनेगा, गार्ग, ऐसा रूप बन जाएगा और आगे ई बन जाएगा। अब जैसे ही पूरा का पूरा मिला देंगे, रूप निष्पन्न होकर आपके सामने क्या जाएगा, गार्गी, और गार्गी ही हमको सिद्ध करना था, इसलिए हलः तद्धितस्य की यहाँ पे उपयोगिता है। तो बताइए यह सूत्र समझ में आ गया, हलः तद्धितस्य। अब आगे चल रहे हैं, बताइएगा, एक बार कमेंट कर दीजिए तो आगे चलें फटाक से। अगला है प्राचांश फ तद्धितः। प्राचांश फ तद्धितः क्या कहता है, ये यंतात स्थो वास्यात् सच तद्धितः। देखिए सबसे पहले ध्यान लगा लीजिए, गार्गी और गार्गायणी दोनों बन रहा है ना, तो गार्गी और गार्गायणी दोनों बन रहा है, तो गार्गायणी में कहीं से फ प्रत्यय का विधान आया होगा, तभी तो गार्गायणी बना है। इसीलिए जो सूत्र का पाठ है प्राचांश फ तद्धितः, यह क्या कहता है, ये यंतात स्थो वास्यात् सच तद्धितः। यह प्रत्यांत शब्दों से प्राचाम मतलब प्राचीन आचार्यों के मत में स्फ प्रत्यय का विधान किया गया है। तो स्फ प्रत्यय देखिए, यह प्रत्यांत में गार्ग्य हुआ ही था, गर्गादिभ्यो यह से, और उस गार्ग्य से देखिएगा क्या हो जाएगा। हाँ, हम लोग कौन सा पत्र पढ़ रहे थे, गोत्राद्युम्न स्त्रियाम यून्य प्रत्यय गोत्र प्रत्यांतात् एवं प्रत्यय स्यात्। जब हमको युवा पत्य का जो है क्या करना है, प्रत्यय डालना है, तो वह क्या गोत्रापत्य के बाद ही लगेगा। तो यह प्रत्यय गोत्रापत्य अर्थ में है, यह गार्ग्य बन गया है। गार्ग्य शब्द से क्या करेंगे, प्राचांश फ तद्धितः से क्या करेंगे, यह प्रत्यांत अगर हुआ हो तो ऐसी स्थिति में यह प्रत्यांत शब्द से स्फ प्रत्यय करते हैं। स्फ में क्या हो जाता है, फ को आयन कर लेंगे, फ को आयन कर लेंगे, सकार इस संज्ञा मात्र के लिए है। सकार की संज्ञा होने से क्या मिलता है फल आपको, सिद्ध गौरादिभ्यश्च। सिद्ध गौरादिभ्यश्च क्या कहता है, अगर सकार की संज्ञा हुई हो तो उसे ङिस प्रत्यय होता है। हमको गार्गायणी में ङिस प्रत्यय चाहिए, इसलिए यहाँ पे केवल फ न लिख करके स्फ प्रत्यय किए हैं। कौन सा, स्फ। स्फ से यह सकार की संज्ञा मिल गई, इसलिए वह ङिस करेगा। तो गार्ग शब्द से स्फ करिए, स्फ में फ को आयन कर दीजिए, गार्गायण बना। सिद्ध गौरादिभ्यश्च क्या कहेगा, सिद्धभ्यो, मतलब जहाँ पे सकार की संज्ञा हुई हो। तो देखिए स्फ में सकार की संज्ञा हुई है, और गौरादिगण पठित शब्दों से स्त्री वाच्य की विवक्षा रहने पर ङिस प्रत्यय होता है, गार्गायणी। गार्गायण शब्द था ही, यहाँ पे सकार की संज्ञा सिद्ध है ही, से ङि प्रत्यय करके गार्गायणी बना लेंगे। और नर्तकी, नर्तकी भी सिद्ध प्रत्यांत रूप है, स्विन प्रत्यय हुआ है। रजकी भी जो है स्विन प्रत्यांत है, और खनकी भी जो है स्विन प्रत्यांत है। तो मतलब यह देखिएगा, जो है गार्गायणी, नर्तकी, रजकी और खनकी, इसमें सकार मतलब शीत मान करके ङिस प्रत्यय हुआ है। उसके बाद यह जो क्या बचे, यह गौरी बचा, अनुडूही बचा, अनडवाही बचा, यह सब गौरादिगण में पाठ है, इसको मान करके ङिस प्रत्यय हुआ है। तो यह समझ में आ गया ना, गौरी, अनुडूही, अनडवाही यह सब गौरादिगण में पढ़े हुए हैं, इसको मान करके यहाँ ङिस हुआ। और जबकि शीत मान करके गार्गायणी में सुन सुन सुन, देखिए तीनों में सकार की संज्ञा क्रम से है, इसलिए यहाँ पे शीत मान करके नर्तकी, रजकी, खनकी बना है। बाकी गौरी, अनुडूही, अनडवाही यह सब जो है गौरा की वजह से ङिस प्रत्यय हो गया। तो यह समझ में आ गया हो तो आगे चलने पर बताइएगा, इतना समझ में आ गया है, बार कमेंट कर दीजिए तो। हाँ, अगला सूत्र वयसि प्रथमे, यह क्या कह रहा है, प्रथम अवयववाचिनो अदंतात स्त्रियां ङित स्यात्। प्रथम अवयववाची होना चाहिए। प्रथम अवयव क्या होता है, मतलब एकदम बाल्यकाल की ही अवस्था हो, जैसे 12 साल, 13 साल, 14 साल। तो प्रथम मतलब क्या हो जाएगा, आरंभिक आयु का वाचक अगर अदंत शब्द है, अदंत कैसा होना चाहिए, तपरकरण वाला अ है, तो वह ह्रस्वकार होना चाहिए। ऐसे स्थिति में स्त्री की विवक्षा रहने पर ङि प्रत्यय हो जाएगा, कुमारी। तो कुमार किसको कहते हैं, जो नई नई अवस्था का हो। तो कुमार शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा करने पर वयस्य प्रथमे सूत्र से ङि प्रत्यय कर दिए, क्या बन गया, कुमारी। तो यह जो है सबको समझ में आ गया होगा। दिगोह अगला सूत्र है, दिगोह क्या कहता है, अदंतात दिगोर ङित स्यात्। अदंत मतलब अत हो, अंत में जिसके, और वह दिगुवाचक शब्द हो और उसकी स्त्रीत्व की विवक्षा करनी हो तो ङि प्रत्यय हो जाता है। तो त्रिलोक शब्द देख लीजिएगा, त्रिलोक में यह त्रि क्या है, दिगु का वाचक है, और लोक शब्द जो है अदंत भी है। तो ऐसी स्थिति में त्रिलोक शब्द से दिगो से ङि प्रत्यय करके क्या कर दीजिए, त्रिलोकी बना दीजिए। अजादित्वात् त्रिफला, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहते हैं कि त्रिलोकी में या त्रिफला शब्द में क्या करिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि त्रिफला शब्द में आप यह करिए, त्रिफला शब्द में
आप यह करिए कि इसको बना दीजिए, आप त्रिफली बना दीजिए, द्विगु सूत्र लगा दीजिए। तो कहते हैं अजादित्वात्, भाई देखिए त्रिफला में आजादी है इसलिए अजादि गण में यह सूत्र पठित है। त्रिफला शब्द जो है अजा, एडका, मंदा, वंशा, ये जो कुछ शब्द थे वह आजादी गण में है। त्रिफला शब्द पढ़ा है इसलिए यहाँ पर अजाद्यत टाप से टाप प्रत्यय होकर के त्रिफली न बन करके, यद्यप दिगो से त्रिफली हो जाता है यहाँ पर, लेकिन अजादि गण में पाठ है इसका, इसी वजह से यहाँ पे टाप हो गया है। त्रैनिका सेना, यहाँ पे भी सेना अर्थ में भी अजादि गण में पाठ है, तो त्रैनिकी नहीं, भले ही यहाँ पे आगे त्रि और त्रि लिखा हुआ है लेकिन यह दोनों अजादि गण में पठित है, इसलिए यहाँ पे त्रैनिका और त्रिफला बना। तो यह समझ में आ गया ना। त्रिफला और त्रैनिका शब्द अजादि शब्दों में है, अतः द्विगु समास होने पर भी टाप ही होगा। ठीक है, तो यह समझ में आ गया होगा। और बात कर लेते हैं द्विगु का उदाहरण। तो त्रिलोक हो गया और पंचपूल हो गया। यह पंचपूल और त्रिलोक शब्द अजादि गण में नहीं पढ़े गए हैं, इसलिए यहाँ पर द्विगु सूत्र से द्विगु समास का त्रिपंच दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ङीप हो गया और त्रिलोकी और पंचपूली यह रूप निष्पन्न हो गया। यह समझ में आ गया होगा। अगला सूत्र क्या है, वर्णात अनुदात्तात्तो पदार्थो नः। यह क्या कह रहा है, वर्णात मतलब वर्णवाची हो और क्या हो, वर्णात अनुदात्तात, और कहते हैं जो अनुदात्त हो, यो अनुदात्तांत। देखिए वर्णवाची यो अनुदात्तांत तो पदस् तदंत तदंतात अनुसर्जनात् प्रातिपदिकत्वा ङीप तकारस्य नकारादेशस्य। यह कई काम कर रहा है, इसकी शर्त देख लें। वर्णवाची शब्द होना चाहिए और यो अनुदात्तांत मतलब जिसका अंत में अनुदात्त हो, अनुदात्त भी हो, वह अनुदात्त कैसा हो, अंत वर्ण को अनुदात्त हो। तोपद हो मतलब तकार हो उपधा में जिसके, ऐसे तदंत, ऐसे जो है तोपद मतलब तकार उपधा में होने वाले ऐसे तदंत अनुपसर्जन से, प्रातिपदिक से तदंत अनुपसर्जन प्रातिपदिक से क्या हो जाएगा, ङीप प्रत्यय विकल्प से होगा। और जो तोपद में त था ना, उस त के स्थान पे क्या हो जाएगा, तकारस्य नकारादेशस्य, तकार को नकार आदेश हो जाएगा। पहले यहाँ पे वर्णवाची होना चाहिए, तो वर्णवाची एत शब्द है। एत शब्द में क्या है, एत, पूरा विग्रह देखेंगे, एत अ। अब हमको क्या करना था, पहला सूत्र यह क्या कह रहा था, वर्णात अनुदात्तात्तो पदार्थो नः। तो यहाँ पे यह अ जो है यह अ अनुदात्त है, अनुदात्त मिल गया। और त हो उपधा में जिसके, तो सेकेंड ला अंत्यादल, अंतिम अल यह है, अंत्यादल पूर्व वर्ण उपधा संज्ञ, अंतिम अल से जो पहले होता है वही उपधा संज्ञक होता है। तो यहाँ पे उपधा में क्या है, यह त है ना, तो तोपद भी मिल गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाए, अनुपसर्जन होना चाहिए। ऐसे प्रातिपदिक एक शब्द से ङीप प्रत्यय होता है और इस तकार को क्या करेंगे, तकार को नकार आदेश करेंगे, तो ङीप प्रत्यय विकल्प से हो रहा है। तो जब ङीप प्रत्यय विकल्प जब ङीप होगा तो त को न हो जाएगा, और जब ङीप करेंगे ङीप पे ई बचा है, सब कुछ मिला देंगे, अ का लोप कर देंगे, क्या रूप बन जाएगा, एनी। और चूंकि यह विकल्प से कर रहा है तो इसकी वजह से अजाद्यता टाप में देखिए ए शब्द में पहले ही मतलब आजादी है, उसे टाप प्रत्यय करके एता बना लेंगे। रोहिणी रोहिता में भी यही होगा। वर्णवाची शब्द रोहिणी है ही, रोहित शब्द है मुख्य, मुख्य शब्द क्या है, रोहित। रोहित शब्द में क्या है, ऐसे जो है पूरा मूल शब्द ये है। यह सूत्र क्या कहता है, वर्णवाची रोहित शब्द हो गया, अनुदात्त भी है, त उपधा में है कि नहीं है, तो त उपधा में है ही। ऐसी स्थिति में ङीप प्रत्यय में ई कर दीजिए और क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह जो त है इसको न कर दीजिए, क्योंकि जब ङीप होगा तो त को न भी होगा, इसे स्थिति च से इस अ का लोप करेंगे, यह न जाकर के यह दीर्घ ई जो है न में मिलेगा, रोहिणी बन जाएगा, न को र करेंगे रोहिणी बन जाएगा। तो यह बताइए, तो जब एक बार न को यहाँ पे जो त को न करेंगे और क्या करेंगे, ङीप प्रत्यय करेंगे तो रोहिणी बनेगा और एनी बनेगा। और वैसे दोनों में अजादि गण में पठित शब्द हैं तो एता और रोहिता बन जाएगा। यह सूत्र पूरा समझ में आ गया। वर्णात अनुदात्तात्तो पदार्थो नः, एक बार बताइएगा, यह पूरा समझ में आ गया हो। हरिणी हरिता बनता है, रोहिणी रोहिता, शेनी श्वेता। देखिए जहां भी ङीप होगा, क्योंकि जहां पे ङीप होगा ना वहीं पर तकार को नकार होगा, तो देखिए जहां भी ङीप हुआ है वहां तकार को नकार हुआ है। शेनी में देखिए त को न हो गया, वैसे श्वेता है। हरिणी में देखिएगा त को न हुआ है, वैसे क्या हरिता है। अब अगला सूत्र क्या है, वो तो गुण वचनात्। यह क्या कह रहा है, उदंतात, ता का ना फिर निप प्रत्यय। जी बिल्कुल मनोज जी, उदंतात गुणवाचिनो वांगी स्याद मृदुवे मृदु, मतलब उदंत होना चाहिए। वो तो में जो यह लिखा है वो तो ना, वो तो मतलब क्या हो जाएगा, ऊ शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप वह चलता है, तो वह तह अर्थात ऊतः, ऊतः मतलब क्या हो जाएगा, उदंत। उदंत शब्द होना चाहिए, मतलब शब्द के अंत में ऊ होना चाहिए। तो उदंत शब्द कौन से होते हैं, जैसे मृदु शब्द हो गया, पटु शब्द हो गया, बहु शब्द हो गया, ये सब क्या है, उदंत ही है। उदंत, और वह कैसे होने चाहिए, गुणवाची शब्दों से। उदंत गुणवाची शब्दों से ङीस प्रत्यय होता है। मृदु क्या है, मृदुता एक गुण है, मृदु क्या है, यह उदंत है। तो मृदु शब्द से क्या करेंगे,
विकल्प से इंगिस प्रत्यय करेंगे। जब विकल्प से करेंगे तो क्या बनेगा, मृद्वी बन जाएगा। और जब मृद्वी बन जाएगा तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, धेनु की तरह, जैसे धेनु की नदी इत्यादि संज्ञा करके धेनु बना ले रहे थे, उसी तरह से एक बार वो तो गुणवचनात् से विकल्प से इंगिस करेंगे तो मृद्वी बनेगा और वैसे मृदु बनेगा। पटु शब्द भी गुणवाचक है और उदंत है, तो वो तो गुणवचनात् से इंगिस प्रत्यय विकल्प से होगा तो पटवी बनेगा और वैसे विकल्प से क्या बन जाएगा, पटुह बन जाएगा। और यहाँ पे एक सूत्र और नया आ गया, बहवादिभ्यश्च। यह कहता है बहवादि गण पठित, मतलब बहु इत्यादि शब्दों से भी इंगिस प्रत्यय विकल्प से होता है। तो जब बहु शब्द से इंगिस करेंगे बहवी बनेगा, पक्षे जब इंगिस चूंकि विकल्प से हो रहा है तो बहु बनेगा। और यहाँ पे देखिए बहु से इंगिस करके बहवी बहु बना लिए। एक वार्तिक आ गया कृतकारात अक्तिन। यह क्या कहता है, कृतकारात मतलब जो है कृतकार, कृत इकारात, ऐसा इकारांत शब्द हो कृदंत वाला होना चाहिए जिसमें अक्तिन प्रत्यय नहीं हुआ है। अक्तिन प्रत्यय क्या होता है, जैसे सृष्टि में अक्तिन प्रत्यय है ना, तो सृष्टि में अक्तिन प्रत्यय है तो इसको हम सृष्टि नहीं बना सकते, सृष्टि नहीं बना सकते। तो इसी वजह से यह सूत्र क्या कह रहा है, कृदंत वाला कोई इकारांत ऐसा प्रत्यय होना चाहिए जो अक्तिन नहीं हुआ हो। अक्तिन एक प्रत्यय होता है, अक्तिन प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो जैसे इसका उदाहरण देते हैं रात्रि, तो रात्रि में जो है, रात्रि में देखिए इंगिस प्रत्यय करके रात्रि बना लेंगे और यहाँ पे रात्रि अक्तिन प्रत्यय से भिन्न है तो रात्रि ही बन गया, अंगुली ही अंगुली, धूली को धूली बन गया। तो यहाँ पे जो ह्रस्व रात्रि ही बना है, यह जो रात्रि है, यह जो अंगुली है, यह जो धूली है, यह अक्तिन प्रत्यांश से भिन्न है, इसलिए यहाँ पर कृतकाराद अक्तिन से क्या हो गया है, निस प्रत्यय होकर के रात्रि, अंगुली, धूली ऐसे यह सारे रूप बन गए हैं। एक सूत्र और आता है, यह क्या कहता है, सर्वतो अक्तिन अर्थादित्य के। यह क्या कहता है, ऊपर वाला सूत्र का क्या कहा कि अक्तिन प्रत्यय अगर लगा हुआ है अक्तिन प्रत्यय से भिन्न में ही निस होगा, लेकिन यह सूत्र क्या कह रहा है, अक्तिन प्रत्यय का जो अर्थ होता है, अक्तिन प्रत्यय कुछ अर्थों में लगता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रयोग है जिसमें अक्तिन प्रत्यय लगा हुआ है लेकिन वह जो है अक्तिन का अर्थ नहीं दे रहा है, अक्तिन प्रत्ययों के अर्थों से भिन्न हो, सर्वतः मतलब हर जगह अक्तिन अर्थात, अक्तिन अर्थात मतलब अक्तिन प्रत्ययों का अर्थ ना हो, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है, निस प्रत्यय हो जाता है। शकटी, शकटी में अक्तिन से भिन्न अर्थ है, इसलिए यहाँ पर शकटी में क्या हो गया, इस सूत्र से, इस वार्तिक से निस प्रत्यय हो गया। तो शकटी शब्द से निस प्रत्यय करके विकल्प से शक्ति बना लेंगे। शक्ति जब अक्तिन का रूप बनेगा, शक्ति वैसे जो है शक्ति ऐसा रूप बन जाएगा। पुण्योगादाख्यायाम यह सूत्र क्या कहता है, या पुमाख्या पुण्योगाद। पुमाख्या किसको कहते हैं, जिसका पुल्लिंग में शब्द प्रयुक्त होता हो और उसको स्त्रीलिंग में जोड़ा जाए तब निस प्रत्यय हो जाता है। जैसे गोप शब्द पुल्लिंग है लेकिन गोप की स्त्री को गोपी कहेंगे, तो ऐसी स्थिति में पुण्योगादाख्यायाम सूत्र से क्या हो जाएगा, जो है निस प्रत्यय करके गोपी बना लेंगे। ठीक है, या पुमाख्या पुण्योगात मतलब जिसमें जो कोई एक ऐसा शब्द हो जो पुल्लिंग हो लेकिन उस पुल्लिंग शब्द का स्त्री वाचक स्त्री के साथ जोड़ने पर क्या हो जाएगा, गोपस्य। गोप क्या है, पुण्योगादाख्या मतलब पुल्लिंग है ही, उसका संयोग किससे करना है, स्त्री से, तो गोपस्य स्त्री गोपी, गोपी में क्या हो जाएगा, पुण्योगादाख्यायाम से निस प्रत्यय हो जाएगा। एक वार्तिक आ गया पालकांतान न, मतलब अगर ऐसे शब्द हो जिसके अंत में पालक आता हो, पालक शब्द अंत में हो तो निस का निर्हेत हो जाता है। कैसे, तो जो वहां पे टाप होता है, तो इसको पहले देख लेते हैं। सूत्र क्या करता है, प्रत्यस्थात्कात पूर्वस्य इदाप्य सुबह। यह क्या कहता है, प्रत्यस्थात्कात पूर्वस्य अकारस्य इकारः स्यात् आपि स आप सुबह परो न चेत। अब देखिएगा यहाँ पे तो क्या कह दिए कि भाई पालक अंत में हो तो निस नहीं होगा, उसका क्या फल है, इसको देखिएगा। प्रत्यस्थ मतलब प्रत्यस्थ किसको कहते हैं, प्रत्यय में स्थित होना चाहिए, कात पूर्वस्य, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्य, अर्थात जो है प्रत्यय में स्थित होना चाहिए। प्रत्यय में स्थित क से पूर्व, कात पूर्व से लिखा है ना, क से पूर्व जो आने वाला आकार है उसको क्या करेंगे, इकार करेंगे। कहाँ पे, आप ही मतलब जो है टाप डाप चाप ऐसे प्रत्यय पर में हो तो गोपालिका ऐसा शब्द देखिएगा। गोपालक शब्द है, क्या शब्द है, गोपालक। गोपालक शब्द में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा गोपालिका हमको बनाना है, तो गोपालक की पत्नी को गोपालिका, यहाँ पे पुण्योगादाख्यायाम सूत्र प्रवृत्त था लेकिन पालकांताच सूत्र वार्तिक क्या कह दिया, अगर पालक अंत में होगा तो वह जो पुण्योगादाख्यायाम से निस प्राप्त हो रहा था वह नहीं होगा। अब प्रत्यस्थात्कात पूर्वात इदाप्य सुबह, यह इसको देखिएगा। प्रत्यय में जो स्थित ककार है ही सबको पता है, प्रत्यय में स्थित जो ककार है उस ककार से पहले जो अकार है, तो ककार की पहले कौन सा आकार है, इस ल का जो है अ, यही जो है क्या आकार है, ल में अ है ना, इसी ल के अ को क्या कर देंगे, ईत कर देंगे। ईत कर देंगे मतलब अ को ई कर देंगे तो ली बन जाएगा।
अ के स्थान पे ई आ गया है, कब मतलब क्या परे रहे, तो टाप प्रत्यय, मतलब टाप प्रत्यय अगर पर में हो तो प्रत्यय में जो स्थित ककार है उस ककार के पहले जो ककार पूर्वज से लिखा है ना, तो ककार के पहले जो अकार था उस अकार के स्थान पे इकार कर देंगे और भसंज्ञा करके इस क के अ का लोप करके गोपालिका यह रूप निष्पन्न कर लेंगे। अब समझ में आ गया ना गोपालिका कैसे बनता है। गोपालिका में यद्यपि जो है गोपालक शब्द पुल्लिंग है, इससे इंग्लिश होना चाहिए था, लेकिन पालकांताच निषेध कर देता है। फिर गोपालक शब्द में एक प्रत्यय स्थात पूर्वस्यात इदाप के सुपह क्या कहता है, आगे टाप डाप चाप प्रत्यय हुए हों तो ककार से पहले जो लकार में अ है उसके स्थान पे ई कर देंगे तो गोपालिक बनेगा, और आगे टाप का आ है सब मिला देंगे गोपालिका हो जाएगा, अकार को इकार करके। बिल्कुल संजू जी सही बात है। इसी तरह से अश्वपालक शब्द था, अश्वपालक में देखिए सब अश्वपालिका बना दिए, सर्वक शब्द था, सर्विका, कारक शब्द था, कारिका बना दिए। अतः कहा, यहाँ पे सूत्र कहते हैं अतः किम, इस सूत्र में क्या कह रहा था, अतः किम मतलब अदंत को अकार को ही इकार होगा ना, तो नौका, नौका में देखिए नहीं है इसलिए यहाँ पर नाविका इत्यादि नहीं बना। प्रत्यस्थात किम शकनोति, सका प्रत्यय में स्थित होना चाहिए, तो शकनोति में क्या है, ये जो शक प्रत्यय या प्रत्यय नहीं है। अब शुपह किम अशुपह किम तो बहुप्रावाजिका नगरी, यह तो प्रत्युदाहरण है, तो यह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक सूत्र और आ गया, सूर्या देवतायाम चाप वाच्य है, वार्तिक है। सूर्या शब्द अगर देवता मतलब सूर्य की देवता स्त्री के बारे में अगर कथन होगा तब चाप प्रत्यय होगा, तो सूर्य से स्त्री देवता सूर्या, लेकिन सूर्य की देवता पत्नी न करके सूर्य की अगर मानुषी पत्नी मतलब कोई मनुष्य नाम का, कोई सूर्य नाम का मनुष्य है, यह जो सूर्या जब बनेगा तो आपको समझ लेना है कि सूर्य देवता की पत्नी, लेकिन अगर कोई सूर्य नाम का कोई व्यक्ति विशेष है उसकी पत्नी को क्या प्रयोग किया जाएगा, उसके लिए सूर्या नहीं उसके लिए सूरी प्रयोग किया जाएगा। क्यों, एक वार्तिक आता है क्या, सूर्य अगस्त्यो छे च्याम च, सूर्य और अगस्त शब्द के बाद यदि छ या नी हो तो क्या हो जाता है, इसका लोप हो जाता है, तो यह का लोप हो जाता है। अब सूर्य हमको बनाना है तो यहाँ पे छ या नी होना चाहिए, तो सूर्य शब्द से पुण्योगादाख्यायाम से, चूंकि भाई सूर्य शब्द पुल्लिंग वाचक है और सूर्य से स्त्री ऐसा प्रयोग करने पर पुण्योगादाख्यायाम से इंग्लिश कर लेंगे, तो सूर्य ई बन जाएगा। सूर्य अगस्त्यो छे च न्याम च, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, नी विभक्ति हो तो यकार का लोप हो रहा है, तो सूर्य में जो य था उसका लोप कर दिए तो सूर्य ई बन गया। जैसे हम से भ संज्ञा करके अ का लोप कर देंगे, सूर्य ई बन जाएगा, सब मिला देंगे क्या रूप बनेगा, सूरी। तो आपको सिर्फ यह ध्यान देना है सूरी और सूर्या में, सूर्या कहने से अब सूर्य देवता की पत्नी समझना है आपको, और सूरी कहने से क्या समझना है, मनुष्यवाचक कोई सूर्य नाम की पत्नी सूरी है, यही दोनों में अंतर है। ठीक है, जब चाप होगा तो कैसे होगा, जब चाप प्रत्यय होगा तो सूर्य की देवता स्त्री को कहेंगे, और वैसे जो है जब यह क्या नीस प्रत्यय पुण्योगादाख्यायाम से होगा तो सूर्य अगस्त्यो छे च्याम च से लोप करके सूरी बना लेंगे। इसी तरह से मानुषी बना लेंगे, मानुषी भी बना लेंगे। ठीक है, मतलब मनुष्य की जो मानुषी स्त्री है उसको मानुषी कहेंगे और सूरी कहेंगे। अगला एक सूत्र आ गया, यह क्या कहता है, इंद्र वरुण भव शर्म रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम आनुक, यह क्या कहता है, यह आनुक मतलब आनुक का आगम भी कर रहा है और नीस प्रत्यय भी कर रहा है। मतलब कितने शब्दों से, यहाँ से लेके इतने शब्द जितने भी हैं, इंद्र शब्द से, वरुण शब्द से, भव सर्व से, शब्द सर्व से, रुद्र शब्द से, मृड शब्द से, हिम शब्द से, अरण्य शब्द से, यव शब्द से और यवन शब्द से, मातुल शब्द से, आचार्य शब्द से आनुक का आगम भी होता है और नीस प्रत्यय होता है। इंद्र से स्त्री इंद्राणी, वरुण से स्त्री वरुणानी, भवत से स्त्री भवानी, सर्वत से स्त्री सर्वाणी, रुद्र से स्त्री रुद्राणी, मृड से स्त्री मृडानी। अब यहाँ पे देखिएगा, इंद्र शब्द से आनुक प्रत्यय करिए, आनुक में सिर्फ आन बचा है, नीस करिए, नीस में सिर्फ ई जो है ई बचा है, इंद्रान ई बचा, सब मिला लीजिए, न कूड़ा कर दीजिए इंद्राणी। इसी तरह से वरुण शब्द से आनुक आगम करके नीस करिए वरुणानी, भव शब्द से आनुक आगम नीस करके भवानी, सर्व शब्द से आनुक आगम करके नीस करिए सर्वाणी, रुद्राणी, मृडानी। अब एक किसी में वार्तिक आ रहा है तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं, मृड तक पहुंच गए हैं। अब हिम से देखना है, तो हिम अरण्योर महत्व, कहते हैं हिम शब्द हो और अरण्य शब्द हो, इनका अगर महत्व अर्थगम्यमान होना है तब यहाँ पे नीस प्रत्यय और आनुक होगा। तो महत हिमम हिमानी, मतलब हिमानी में क्या विग्रह है, तो ऐसा नहीं पढ़ना है आपको कि हिमत से स्त्री हिमानी, ऐसा नहीं पढ़ना है, महत हिमम हिमानी। और यहाँ पे जो अरण्य शब्द था तो ऐसा नहीं कर देंगे कि अरण्य से स्त्री, जंगल की पत्नी को अरण्यानी, नहीं, महत मतलब
घने जंगल को अरण्यानी कहेंगे और जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हो उसको हिमानी कहेंगे। महत अर्थ में होगा, ठीक, कहने का मतलब ये है। तो हिमारण्य और महत में प्रत्यय वही है, या बस अर्थ बताने के लिए स्वार्थिक की आवश्यकता पड़ी है कि जैसे हम लोग हर जगह स्त्री 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 कर रहे थे, तो क्या हिमत से स्त्री हिमानी और अरण्य से स्त्री अरण्यानी बनेगा क्या? तो कहे नहीं, महत्व अर्थ में यहाँ पे निस प्रत्यय होता है। तो महद हिमम हिमानी, महद अरण्यम अरण्यानी, आनुकागम और निस प्रत्यय यहाँ पे जो हुआ है हिमानी और अरण्यानी में, यह महत्व अर्थ में हुआ है। अब यहाँ पे कह रहे थे जो यवानी बना है, तो इसको भी आप कहेंगे क्या कि यवस्य स्त्री यवानी? तो कह रहे नहीं, यव का अर्थ अगर दोष विद्यमान होगा तब निस और आनुक होगा। तो दुष्टो यवह यवानी, यहाँ पर दुष्ट अर्थ में यवानी का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर आनुक आगम और निस प्रत्यय हो गया। यवना लिप्याम, तो अब हम यह भी कहेंगे क्या यवनस से स्त्री यवनानी? तो कहे नहीं, लिपि अर्थ में अगर यवन शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा तब निस और आनुक होता है, तो यवनानाम लिपि यवनानी। अब वार्तिक कहते हैं मातुल आध्यायो मातुल उपाध्यायो आनुक आनुकवा, मातुल शब्द से और उपाध्याय शब्द से, मातुल कहते हैं ममा को, और उपाध्याय शब्द से जो है आनुक प्रत्यय हो रहा था यह विकल्प से हो, मतलब निस तो होगा ही होगा, लेकिन यह जो आनुक हो रहा था यह विकल्प से होगा। जब एक बार मातुल और उपाध्याय शब्द में आनुक होगा तो मातुलानी और उपाध्यायानी बनेगा, और जब आनुक आगम नहीं बनेगा तो मातुली और उपाध्यायी बनेगा। आचार्याद अड़त्वम च, यह क्या कहता है? आचार्य शब्द के बाद आनुक आगम के नकार के स्थान पर अड़ नहीं होता है। आचार्याद अड़त्वम च, अड़त्व क्या होता है? अड़त्व मतलब अड़त्व कर देना न के स्थान पे, अड़त्वम च अर्थात जो है अड़त्व न करना। तो वही कह रहे हैं आचार्य शब्द से जो आनुक आगम हुआ था, आनुक में जो आन में जो न बचा है, इस न के स्थान पे ड़ नहीं होता है निषेध करने के लिए, नहीं तो आचार्याणी बनता। आचार्य से स्त्री, यहाँ पे अटकुपांगनुम देखिए, रखाभ्याम नोड़ से रख से परे जो है न है, तो यहाँ पे क्या हो जाता? न कुड़ प्राप्त था, लेकिन आचार्याद अड़त्वम च निषेध करके आचार्याणी बना देता है। अगला सूत्र क्या है? अर्य क्षत्रिभ्याम स्वार्थे, अर्य शब्द हो क्षत्रिय शब्द हो तो स्वार्थ में आनुक और निस होता है। तो अर्याणी कब होता है? विकल्प से। एक बार अर्याणी करेंगे स्वार्थ में और आनुक करेंगे तो अर्याणी, वैसे टाप करके अर्या, जब आनुक और निस करेंगे स्वार्थ में तो क्षत्रियाणी, वैसे जो है क्षत्रिया बन गया। अगला सूत्र क्या है? कृतात् कर्ण पूर्वात, यह क्या कहता है? कृतांतात अदंतात कर्णादे स्त्रियाम निस्यात, मतलब कृत अंत में हो और वह कृत शब्द कैसा हो? अदंत हो, मतलब अदंत कृत शब्द से कर्ण अर्थ गम्यमान होने पर स्त्रीवाचक शब्दों से निस प्रत्यय होता है। तो वस्त्र कृति मतलब वस्त्रेण कृता, वस्त्रेण ऐसा क्या होगा? कर्ण पूर्वात, तो कर्ण क्या है? वस्त्रेण, यह क्या हो गया? यह कर्ण हो गया, कर्ण हो गया ना, वस्त्रेण कृता। तो देखिए यहाँ पर वस्त्रेण एक कर्ण हो गया, और कृत शब्द क्या हो जाना चाहिए? कृत शब्द हो अंत में और वह अदंत हो, तो कृत देखिए कृत भी अंत में है और त का यह क्या है? अदंत भी है। तो ऐसी स्थिति में स्त्रीवाचक शब्द से निस प्रत्यय करके वस्त्रकृति बना लिए। कहीं कहीं पर नहीं होता है, सब कुछ होने पर भी। तो धनक कृता, देखिए धनक कृत शब्द में कृत अंत में था और अदंत था, तो यहाँ पर भी हमको कर्णादे धनी ने कृता, धन से खरीदी गई, ऐसी स्थिति में कर्ण अर्थ विद्यमान था, कृतात् कर्ण पूर्वात से निस प्रत्यय प्राप्त था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे एक बार आ गया क्वचिन न, कहीं कहीं नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? धनकृता, ऐसा रूप बन गया। ठीक है, अगला सूत्र क्या है? स्वांगाच्योपसर्जनात् असंयोगोपधात, यह क्या कह रहा है? असंयोगोपधम उपसर्जनम यत स्वांग तदंतात अदंतात निपुआ स्यात्, यह निस प्रत्यय विकल्प से कर रहा है, लेकिन कब? कहते हैं असंयोग उपध, मतलब उपधा में संयोग नहीं होना चाहिए। संयोग किसको कहते हैं? दो दो शब्द होने चाहिए। कैसे? तो देखिएगा, सुगुल्फा, सुगुल्फा में यह जो फ है ना, यह ल के साथ संयोग है, इसलिए यहाँ पर क्या निस नहीं हुआ है, सुगुल्फी नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे असंयोगोपधा नहीं है और संयोगोपधा हो गई यहाँ पर। तो असंयोगोपधा मतलब उपधा में संयोग नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे उपधा क्या है? फ है, और इस फ का आधार ल फ से संयोग है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं हुआ? निस प्रत्यय नहीं हुआ। तो असंयोगोपद होना चाहिए, और ऐसा उपसर्जन शब्द जो स्वांगवाचक हो तो उससे क्या होता? दंत स्त्री, मतलब उसके अंत में अ हो तो क्या हो जाता है? निस प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे देखिएगा केशान, यहाँ पे केश शब्द उपसर्जन में है और क्या है? अदंत भी है। तो अतिकेश शब्द से हम लोगों ने स्वांगाच्योपसर्जनात् असंयोगोपधात से क्या करके निस करके अतिकेशी बना लिए। चूंकि यह विकल्प से कर रहा है तो एक बार अतिकेशा भी बनेगा। यहाँ पे स्वांगवाची शब्द मुख है, तो एक बार निस करेंगे तो चंद्रमुखी, नहीं तो चंद्रमुखा बनेगा। अब इस सूत्र में कहते हैं असंयोगोपद क्यों दिया था? तो सुगुल्फा, सुगुल्फा में देखिए उपधा में ल और फ का संयोग है, इसलिए यहाँ पर यह जो निस प्रत्यय विकल्प से हो रहा था नहीं हुआ, केवल टाप हुआ। और उपसर्जनात् किम, उपसर्जन क्यों कहा? तो शिखा, यहाँ पे शिखा उपसर्जन नहीं, उपसर्जन है। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं, एक और दूसरा सूत्र देखते हैं। न क्रोडादि बहुवच, यह क्या कहता है? क्रोडादिर बहुवच स्वांगात न निस, कहते हैं क्रोड़ा आदि शब्द, ठीक है,
क्रोधादि शब्द हों अंत में और बहुवच वाले बहुत अच वाले ऐसे स्वर हों तो वहां पे ङीस प्रत्यय नहीं होता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्रोधा शब्द अंत में है और बहुत वाले अर्थ वाले शब्द सुजघना इत्यादि है। तो यहाँ पे यह जो ङीस प्रत्यय पिछले सूत्र से प्राप्त हो रहा था, देखिए सुजघना में पिछला सूत्र क्या था, स्वांगात चोपसर्जनात् असंयोगो पदार्थ में जघन शब्द क्या है, यह अंगवाचक है ही। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे आपको ङीस करना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या कह दिया, क्रोधा शब्द और बहुवच वाले शब्द पद में हो तो वहां पे जो ङीस प्रत्यय हो रहा था, ङीस प्रत्यय का बाद हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कल्याण क्रोधा मतलब टाप टाप करके सुजघना बना लेंगे। अगला सूत्र क्या है, नख मुखात संज्ञायाम, यह निषेध कर रहा है। देखिए नख शब्द और मुख शब्द दोनों क्या है, स्वांगवाची है। पिछले सूत्र से ङीस प्राप्त हो रहा था जो है किस सूत्र से, तो स्वांगात चोपसर्जनात् असंयोगो पदार्थ, लेकिन यह क्या कह दिया कि नख शब्द और मुख शब्द अगर संज्ञा मतलब किसी के नाम के विशेषण बन जाए तो वहां पे ङीस नहीं होगा। जैसे और पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, यह क्या कहता है, पूर्व पदस्थ निमित्तात् परस्य न स्यात् संज्ञायाम न तु गकार व्यवधाने। कहते हैं पूर्व पद में जो स्थित न को ड़ हो जाता है संज्ञा अर्थ में, लेकिन वहां पे गकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। शूर्पणखा, अब यहाँ पे शूर्पणखा में ऐसा एक हमारे पास आ गया शूर्पणखा। अब यहाँ पे चाहते तो हम लोग पिछला जो सूत्र था यहाँ पे शूर्पणखी बनाते, स्वांगात चोपसर्जनात् असंयोगो पदार्थ, क्योंकि नख शब्द क्या है, स्वांगवाची है, यहाँ पे ङीस प्राप्त था। एक सूत्र आ गया नख मुखात संज्ञायाम, जो रखा में नख है, नख शब्द अगर किसी संज्ञा के साथ जुड़ जाए तो शूर्पणखा संज्ञा है एक ब्राह्मण की बहन के अर्थ में, तो यहाँ पे शूर्पणखा शब्द से क्या हो जाएगा, ङीस नहीं होगा। और शूर्पणखा में क्या कहता है, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, यह क्या कहता है कि न को ड़ हो जाता है संज्ञा अर्थ में। तो शूर्पणखा एक संज्ञा है, शूर्पणखा ऐसा शब्द था, इस न को ड़ तो कर लिए, शूर्पणखा यह रूप बन गया। इसी तरह से गौरमुखा, गौरमुखा शब्द में भी क्या था, गौरमुखा किसी का संज्ञानवाचक शब्द है, नहीं तो पिछले सूत्र से गौरमुखी से क्या था, वहां जो चंद्रमुखी है वहां चंद्रमुखी संज्ञावाचक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो गौरमुखा शब्द है यह किसी स्त्री का नाम है, इसलिए यहाँ पर पूर्व सूत्र से ङीस नहीं हुआ, नखमुखात संज्ञायाम से निषेध हो गया। और पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगर तो यहाँ लगेगा नहीं, चूंकि न का विचार ही नहीं है, तो गौरमुखा ऐसा रूप बन गया। तो संज्ञायाम के सूत्र में संज्ञा को क्यों पढ़ा गया है, निषेध करने के लिए। तो ताम्रमुखी कन्या, यहाँ पे ताम्रमुखी नाम की जो है ताम्र के समान मुख वाली कन्या, तो यहाँ पे जो ताम्रमुखी है यह संज्ञा नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखिए टाप नहीं, ङीस का निषेध नहीं हुआ, यहाँ पे ङीस हो गया तो ताम्रमुखी बन गया। तो यह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला सूत्र क्या है, जाते स्त्री विषयाद यो पदार्थ। हाँ, यह जाते स्त्री विषयाद यो पदार्थ, यह क्या कहता है, जातिवाची यन्न च स्त्रियां नियतम अयोपधम ततः स्त्रियां ङीस स्यात्। कहते हैं जातिवाचक जो स्त्रीवाचक शब्द है वह केवल स्त्री में नहीं रहना चाहिए। जैसे तटह, तटी, तटम एक शब्द आ गया, तटह शब्द तटी शब्द का ले लीजिए, तो तटी शब्द को केवल कोई कह सकता है क्या कि वह स्त्री में ही प्रयुक्त होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा कोई शब्द होना चाहिए, जातिवाचक जो शब्द है वह केवल स्त्रीलिंग में न हो, अर्थात तीनों लिंगों में हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जाते स्त्री विषयाद यो पदार्थ, और ऐसी स्थिति में जातिवाचक जो स्त्रीलिंग में निश्चित ना हो और क्या हो, अयोपद हो, अयोपद मतलब यकार उपधा में न हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, स्त्रीवाचक शब्दों से ङीस प्रत्यय हो जाता है। तो तट शब्द हुआ, वृषल शब्द हुआ, कट शब्द हुआ, यह सब देखिएगा, तटह, तटी, तटम तीनों लिंगों में जा रहे हैं, वृषलः, वृषली, वृषलम यह भी तीनों लिंगों में जा रहा है, और कठ, कठी, कठम यह भी तीनों लिंगों में जा रहा है। तो यह सब नियत स्त्रीलिंग वाले नहीं है और अयोपद हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ङीस प्रत्यय हो गया। तो तटी, वृषली और कठी, बहुवृची ऐसा मिल गया। जाते हैं किम, जातिवाचक क्यों कहा, तो देखिए मुंडा, यह जो मुंडा कोई जाति नहीं है। और अस्त्री विषयात किम, तो बलाका, बलाका देखिए यहाँ पर बलाक शब्द केवल स्त्री में जाता है, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में नहीं, इसलिए यहाँ पर बलाकी नहीं हुआ, केवल टाप करके बलाका बना दिए। अयोपधात किम मतलब यकार उपधा में हो तब क्यों नहीं होगा, तो क्षत्रिया शब्द देख लीजिए, क्षत्रिया शब्द जो है, क्षत्रिया में यह क्या है, यह उपधा में है और अयोपध में ही ङीस होगा, इसलिए क्षत्रियी नहीं बना, क्षत्रिया बन गया। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कठी, बहुवृची, तटी, वृषली में हो गया है। अब एक अगला वार्तिक आ गया, यह क्या कहता है कि योपध प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्य मत्स्यानाम अप्रतिषेध। कहते योपद प्रतिषेधे, जो इस ऊपर सूत्र में क्या कह दिया गया था कि जाते स्त्री विषयाद अयोपदात, ऐसा सूत्र कहा गया था ना, अयोपद होना चाहिए, लेकिन वही कहते हैं योपद विषय, जो आप यह योपद का प्रतिषेध कर रहे थे कि यकार उपधा में, अगर मतलब यकार उपधा में होगा तो ऐसी स्थिति में वहां पर ङीस नहीं होगा पिछले वाले सूत्र से। तो यहाँ कह रहे हैं कि योपद प्रतिषेधे, जो उस सूत्र में योपद का यकार उपधा का प्रतिषेध किया गया है
उसके निषेध का निषेध करेंगे, अर्थात योपद में भी निस प्रत्यय कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ पर, हय शब्द में, गवय शब्द में, मुकय शब्द में, मनुष्य शब्द में, मत्स्य शब्द में, मत्स्या नाम अप्रतिषेध। यहाँ पर योपद का जो निस का प्रतिषेध कर दिया जा रहा था, उस प्रतिषेध का प्रतिषेध अर्थात जो है किया जाएगा, विधि की जाएगी। निषेध मतलब नहीं किया जाएगा, निषेध का निषेध मतलब विधि। तो यहाँ पे निषेध का निषेध किया जा रहा है। हय शब्द में क्या है, हय शब्द ऐसा है, हय हय ऐसा पूरा शब्द है हय। तो यहाँ पे यह उपधा में है, जाते स्त्री विषयो दयो पदार्थ से यहाँ पे निस कभी नहीं प्राप्त होता, इसीलिए सूत्र की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि यह निषेध का निषेध कर दिया। तो हई गवई मुकई यह सारे रूप जो है बन गए मनुषी। मनुष्य में जो है हल शब्द से लोप हो जाता है तो मनुषी बन जाता है। योपद प्रतिषेधे हव गय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेध। तो यह सब समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को। अब एक सूत्र और आ गया मत्स्ययाम। यह क्या कहता है, इस सूत्र में देखिएगा मत्स्य शब्द योपद में है, तो यहाँ पे उस सूत्र का निस प्रत्यय होगा इस वार्तिक से, तो मत्स्य शब्द से निस प्रत्यय हुआ है। और मत्स्ययाम सूत्र क्या कहता है कि मत्स्य शब्द के बाद नी हो तो मत्स्य में जो यह आकार है इसका लोप हो जाएगा और यह मत्स्य बन जाएगा। तो यह सब समझ में आ गया होगा। अगला सूत्र क्या है, इतो मनुष्य जाते है। इतो मनुष्य जाते की बात करते हैं। यह क्या कर रहा है कि इकारांत मनुष्य जातिवाचक शब्द से स्त्रीलिंग में निस प्रत्यय होता है। तो मतलब इकारांत शब्द होना चाहिए मनुष्यवाचक, तो जाति अर्थ में निस प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे दाक्षी देखिए मनुष्यवाचक शब्द है, अवंती भी कुंती भी। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, दक्ष से ये करके दाक्षी बना लिए, फिर लास्ट में इतो मनुष्य जाते से निस कर लिए। इसी तरह से जो क्या बना लिए, कुंती और अवंती बना लिए। अगला है सूत्र उंगुतः, कहते हैं उदंत उदंतात योपधात मनुष्य जातिवाचन स्त्रियाम उक्त्याद। उदंतात मतलब हरस्तु उकारांत शब्द से जो मनुष्य क्या होना चाहिए, जातिवाचक होना चाहिए। और अयोपधात यह भी कह रहा है कि जिसकी उपधा में यह न हो, ऐसे शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में उम प्रत्यय होता है। तो हरस्व उकारांत कुरु शब्द है ही, और यकार उपधा में भी नहीं है, और कुरु शब्द मनुष्य का वाचक भी है। तो उमुता से क्या कर देंगे, उम प्रत्यय करके कुरु बना लेंगे, ब्रह्मबंधु बना लेंगे। अगला सूत्र आ गया पंगुश्च। यह क्या कहता है, पंगु शब्द से भी स्त्रीत्व विवक्षा में उम प्रत्यय होगा। तो पंगु शब्द से उम करके पंगु बना लीजिए। एक वार्तिक आ गया ससुरस्य उकारस्य अकार लोपश्च। ससुर शब्द से उम प्रत्यय तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्वसुर में, जो ससुर में स्वसुर ऐसा शब्द है ना, स्वसुर। तो यहाँ पे यह जो सु है, इस सु के उ के स्थान पर क्या कर देंगे, अ कर देंगे। तो उकार स्वसुर शब्द के उकार का लोप भी होता है। लोप कर रहे हैं, उकार को अकार नहीं लोप कर रहे हैं। ससुरस्य उकार कार लोपश्च। तो ससुर शब्द से देखिए यहाँ पे उम प्रत्यय कर दिए हैं, और यही वार्तिक ससुर के जो स्व में उ है उसका लोप कर रहा है। तो स्वस्थ आधा हो गया, र भी आधा हो गया, आगे उ है, सब कुछ मिला लेंगे, स्वस्त्रुह बन जाएगा। एक सूत्र आ गया और उत्तर पदार्थ उपम्य। यह क्या कहता है, उपमानवाची। उपमानवाची शब्द जो है पूर्व पदम, उपमानवाची शब्द पहले होना चाहिए, और उत्तर पद में जो प्रातिपदिक है तस्मात उंचात, उससे जो है उं प्रत्यय होना चाहिए। तो करभोरु, करभ इव उरु यस्य करभ के समान जिसकी जंघाएं हैं, ऐसे करभोरु स्त्री को क्या कहेंगे, करभोरु। तो करभ उरु से क्या कर देंगे, उंग प्रत्यय करके करभोरु बना लेंगे, और यह उपमा अर्थ में है। करभ के समान जो है, करभ कहते हैं केले के वृक्ष को शायद, तो उसके समान जो है जंघाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उंग प्रत्यय हो गया, करभोरु बन गया। तो यह सिद्ध कर लिए होंगे। लेकिन एक सूत्र ऐसा आ गया, संहित सफल लक्षण वामादेश। इतने शब्द अगर अनुपम्य अर्थ में हैं, भाई यहाँ पे उपमा दी जा रही थी लेकिन कहीं कहीं उपमा नहीं दी जा रही हो, तब क्या होगा, तो संहित हो, सफल हो, लक्षण हो, वाम शब्द हो, इससे भी अनुपम्य अर्थगम्यमान होने पर स्त्रीत्व की विवक्षा में उंग प्रत्यय हो जाता है। तो संहितोरु, शपोरु, लक्षणोरु, वामोरु ऐसे रूप बन जाते हैं। सारंगरवाद दियो मीन। यह क्या कहता है, सारंगरवादी गण में पठित शब्द हों और अय प्रत्यांत शब्द हों, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, अकारांत शब्दों से जातिवाचक मीन प्रत्यय हो जाता है। सारंगरवी, वैदी, ब्राह्मणी। तो सारंगरवी शब्द में क्या हुआ है, सारंगरवादी गण में है। तो वैदी शब्द क्या है, विदादिभ्यो अय से अय प्रत्यय हुआ है, और यह अय में मीन करता है, और ब्राह्मणी में भी अय हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर दिए, सारंगरवी, वैदी, ब्राह्मणी, यह तीनों रूप बन गए। सारंगरव शब्द से मीन करके सारंगरवी, विद शब्द से विदादिभ्यो अय से अय हुआ है, फिर मीन करिए वैदी। अब एक सूत्र आ गया, नृ नरयोर वृद्धिश्च। नृ शब्द हो और नर शब्द हो, तो ऐसे स्थिति में मीन प्रत्यय होता है, और वृद्धिश्च, और दोनों में स्थित जो स्वर है उनकी वृद्धि होती है। नृ में मीन प्रत्यय कर दीजिए, नृ के ई को वृद्धि कर दीजिए, क्या बनेगा, नार बन जाएगा। री को वृद्धि आर होगी, तो आर ई हो जाएगा, नारी बन जाएगा। और नर शब्द में भी नर के रकार को जब वृद्धि करेंगे तो आर बनेगा, यहाँ भी नारी बन जाएगा।
यूनस्ती एक सूत्र है, यह क्या कहता है, युवन शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर ती प्रत्यय होता है, तो युवत शब्द से, युवन शब्द से ती प्रत्यय करके नकालोप करके युवती बना लेंगे। अब टाप के कुछ सूत्र देख लीजिए। अजा देतस टाप के यह सब उदाहरण है। अजा एडका, अश्वा चिटका, मूसिका, वाला, वत्सा, होथा, मंडा, बिलाता, और चाप का हो गया सूर्या, और ती का हो गया युवती, नीन का क्या हो गया सारंग रवा दियो, नीन से सारंग रवि, कापटी, वैदी, ब्राह्मणी, और नृ से नारी, ऐसा रूप मिलता है। नीव प्रत्यय के कुछ इतने सूत्र हैं। टिड्ढाणे से भी इतने अर्थों में नीव प्रत्यय होता है। कुरचरी, सौपर्णी, कुंभकारी, चौरी, औसी, और यह उर्द्वैसी, उर्ध्वग्नि, उरुमात्री, वैसे प्रथमे से कुमारी, किशोरी, दिगो से त्रिलोकी, पंचपूली, दशपूली, वर्णात, अनुदात्तात्व, पदार्थोना से एता, एनी, श्वेता, शेनी, हरिड़ा, हरिता, हरिणी, यह रूप बनते हैं। ययस्य से गार्गी, और जो है ययस्य से देखिए वाक्य में भी यह प्रत्यय है ना, और गार्ग्य में भी यह था, तो इन दोनों में नी प्रत्यय ययस्य सूत्र से होगा। उंग प्रत्यय के देखिए इतने सूत्र हैं, इतने उदाहरण हैं। उंग का यह पुरु, ब्रह्मवर्दु, वीरबंधु, अलाभु, करकंदु, पंगोश का पंगो, और उत्तर पदार्थ उपम्य में तंबोरु, नागोरु, और नाग नासोरु, करगोरु, और संहित संहित सफल लक्षण वामादेश से संहितोरु, सपोरु, लक्षणोरु, वामोरु, और ससुरस्य उकारकार लोपश्च से क्या हो जाएगा ससु, यह उदाहरण हो गया। सहित सहाव्या, चेतित, संहितोरु, सहोरु, ऐसे रूप बन गए। बाकी जो है खूब ज्यादा इंग्लिश के उदाहरण है। सिद्धगौरादिभ्यश्च से गौरी, मत्स्यकी, नर्तकी, खनकी, रजकी, वो तो गुणवचनात् का पटवी, पटु, मृद्वी, मधु, बहवादिभ्यश्च का बहवी, बहु, पुण्योगादाख्यायाम का गणकी, गोपी, महामात्री, पृष्टि, प्रचरी, इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृड, हिमारण्य, यव, यवन, मातुलाचार्याणाम, आनुप का यह उदाहरण हो गया। कृतात्, कर्ण, पूर्वात् का वस्त्रकृति, वसनकृता, स्वांगा, चोपसर्जनात्, असंयोगो पदार्थ का चंद्रमुखी, चंद्रमुखा, अतिकेशी, अतिकेशा, जाते रस्त्री विषया देव पदार्थ का कुकुटी, सुकरी, इतो मनुष्य जाते का अवंती, कुंती, दीक्षी, प्लाक्षी, वाकृतकारा, दक्षिणा का रात्रि, रात्रि, सरथु, अक्तिनत अर्थात इत्तेके का सकटी, सकटी। और यह जो है पूरा हम लोगों का स्त्री प्रत्यय समाप्त हुआ। एक बार बताइए समझ में आया कि नहीं स्त्री प्रत्यय? 1 घंटे की क्लास में पूरा क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया है। यह छोटा क्लास था, स्त्री प्रत्यय थोड़ा सा ङीप ङी सिंगिन में बहुत कंफ्यूजन होता है, इस वजह से इसको हम क्लियर किए हैं। हो जाएंगे ऐसे ही। अब कृदंत का भी कल ऐसे ही करेंगे, ठीक है? कृदंत में भी कल ऐसे ही किया जाएगा, और छोटे छोटे टॉपिक को 1 हफ्ते में पूरा खत्म करना है, समय नहीं लेना है, व्याकरण पूरा समाप्त हो जाए। प्रत्यांत भी ऐसे ही खत्म करेंगे, वो अभी छोटा ही है। वाचन वाला 2 दिन में कल परसों शुरू हो जाएगा, ठीक है मनोज जी? सभी को धन्यवाद। अभी देखते हैं, फिक्स करते हैं कि इसके बाद कौन सी क्लास होगी, कब होगी, ठीक है? बताते हैं अभी मैसेज करके।